हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो है कि 5 ऐसे टिप्स जिससे आप अपना कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 5 ऐसे टिप्स जिनसे आप अपना कोई सा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको इस्तेमाल करना है पढ़ाई के साथ साथ। अब ऐसा नहीं है कि इन टिप्स को फॉलो कर लो पढ़ाई करेंगे ही नहीं, पढ़ाई करनी है। उन पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इन 5 टिप्स को जरूर फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। कौन कौन से हैं बहुत अच्छे से समझना, मैं एक एक को ढंग से समझाता हूँ। क्लियर है? अगर ये टिप्स आपके पास नहीं है तो मेरा मानना ये है कि आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं। क्लियर है? पहला स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन। मतलब तुम्हें खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना होगा, ये मोटिवेशन बनाए रखना होगा कि मैं दुनिया का कोई सा भी काम सही उसे करने में समर्थ हूं, मैं इस एग्जाम को करने में समर्थ हूं। अगर आप अपने अंदर ये कमजोरी पैदा कर लेते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसे जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। खुद को दुनिया से कमजोर मत समझो, खुद को कभी भी एग्जाम से निर्बल मत समझो। क्लियर है? अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन है, ये कॉन्फिडेंस है कि मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप उस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। आप खुद को कमजोर समझते हैं, भाई एग्जाम बहुत हार्ड है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे तैयारी करूंगा। बशर्ते आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं इसे जरूर करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है मेरा, डोंट वेस्ट टाइम इन सोशल मीडिया। आपको अपना वक्त सोशल मीडिया पे वेस्ट नहीं करना है। हालांकि यूट्यूब भी सोशल मीडिया है, लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब है आपको इंस्टाग्राम पर रील नहीं देखनी है, व्हाट्सअप यूज नहीं करना है, फेसबुक यूज नहीं करना है, और यूट्यूब को अदरवाइज यूज नहीं करना। करना कहां तक है, इस्तेमाल जहां तक आपको फायदा दिखता है। जब आप YouTube का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही आपने YouTube को खोला तो रिकमेंडेशन वीडियो में और ज़्यादा वीडियो आ जाती हैं, फनी आ जाएंगी, कोई सॉन्ग आ जाएगा बॉलीवुड का, कुछ भी आ जाएगा जिससे आपको इंटरेस्ट लगता है, वो आप उसे देखना चालू कर देते हैं। और फिर तब तक बंद नहीं होता जब तक आप उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे। कोई और दिख गया उसके साथ तो आप उसे भी देखेंगे। तो जहां तक वो लिमिट बांधिए अपने सोशल मीडिया हैंडल को इस्तेमाल करने के लिए कि मुझे कितना टाइम देना है। क्लियर है? मैं मानता हूं डेली 4 घंटे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं किस पे, सोशल मीडिया पे। वो 4 घंटे के साथ साथ वो ज्यादा ही कर लेते हैं। सुबह उठेंगे तो, दोपहर उठेंगे तो, शाम को उठेंगे तो, खाना खाएंगे तो, कुछ और करेंगे तो, सोएंगे तो, सोने का जब टाइम होता है पढ़ने के बाद तो 1 घंटा फिर से चलाएंगे मोबाइल, 1 से 1.5 घंटा, जब तक डाटा पूरा खत्म नहीं हो जाएगा या मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इसे आप लिमिट कीजिए। दूसरा पॉइंट है डोंट स्पेंड टाइम इनटू अर्न पार्ट टाइम मनी। आप क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ अर्निंग करने की सोचने लगते हैं कि कुछ पैसे अर्न हो जाए मुझे। अगर आपकी स्थिति सही नहीं है, ठीक है, तो करिए। तो मैं मानता हूं कि आपको जरूर करना चाहिए जिससे आपको पारिवारिक हेल्प मिल जाए। अगर आपकी स्थिति सही है, क्लियर, तो आपको ये नहीं करना है। और मेरा मानना ये है कि परिस्थिति चाहे किसी की भी कितनी भी खराब हो, आपको फोकस एग्जाम पे रखना चाहिए, पार्ट टाइम पे नहीं। होता है क्या है, जैसे ही आपको 50 या 100 रुपए किसी दूसरे ऐप या किसी अदर से मिलने लगते हैं तो आपका ध्यान फोकस उसी तरफ रहता है कि मुझे और अर्न करनी चाहिए, मुझे और अर्न करनी चाहिए, मुझे वहां से 50 मिले, मुझे थोड़े से और बढ़ने चाहिए। मतलब फोकस स्टडी से हटके दूसरी जगह लग जाता है। चाहे शेयर मार्केट्स का आ जाए, चाहे कि लूडो वगैरह है, आजकल एमपीएल वगैरह है, ड्रीम इलेवन है, यहाँ पे लग जाते हैं आपके में। क्लियर है? आप क्या करते हो, ड्रीम इलेवन वगैरह खेलने लगते हो, वहां पे 50-100 रुपए आ जाते हैं डेली, तो उसी में लग जाते हो। आज टीम बनानी है मुझे, आज क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कम से मत करिए ऐसा, यानी कि पार्ट टाइम मनी के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करनी। ये आपके फोकस को डिवाइड करता है, यानी हटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन अ गोल नॉट अ प्रॉब्लम। अपनी समस्याओं पे ध्यान मत दो, ध्यान देना है अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे। लक्ष्य ध्यान की तरफ है तो साधन जो निकलेंगे वो लक्ष्य को सॉल्व करने के लिए निकलेंगे। अगर समस्याओं पे जाओगे तो आप समस्याओं को सॉल्व करते रहोगे, यानी कि ध्यान का रहेगा समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, गोल पे नहीं रहेगा। तो फोकस ऑन गोल नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट, ऑलवेज सेट स्टडी टाइम इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। चाहे कैसी भी अवस्था आ जाए, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, मुझे अपना पढ़ाई का टाइम बर्बाद नहीं करना है, यानी कि उसे बचा के रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना पढ़ाई का टाइम इस्तेमाल करना है।
चाहे 2 घंटे करूं डेली, चाहे मैं 4 घंटे, जो भी मैंने बांधा है, चाहे कैसे भी अवस्था आ जाए, मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं दे, पढ़ाई के टाइम से नहीं हटना है। अगर आप एक दिन हट जाते हैं, आप एक दिन आलस कर गए, तो दूसरे दिन फिर से करने लगे, तीसरे दिन फिर से, यानी एक हफ्ते बाद फिर मान लीजिए आपने छुट्टी करने के बाद एक हफ्ते फिर से सच फिर से छुट्टी कर देंगे, फिर एक हफ्ते बाद फिर से 2 दिन भी हो जाएंगे, 3 दिन भी, और धीरे धीरे ध्यान हट जाएगा। यही होता है। तो कैसे भी अवस्था आ जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई के टाइम से नहीं हटना है। आपको पढ़ाई का टाइम बना के रखना है, चाहे कैसा भी समय आ जाए। क्लियर है? ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं पढ़ाई करने के साथ साथ, तो आप अपना कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर देंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक का आ जाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, जो भी मैंने बताने की कोशिश की है। अगर अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।